बिहार में स्मार्ट मीटर की ज़रूरत नहीं है। बिहार में स्मार्ट शिक्षा की ज़रूरत है, स्मार्ट स्कूल की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी आया है तो वो तो उपयोग होगा ही, लेकिन मंत्री लोगों के या सरकार के उदासीनता के चलते बिहार में स्मार्ट स्कूल नहीं बन पाया। स्मार्ट शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, स्मार्ट लैब की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। अगर मधुबनी ज़िला की ही बात किया जाए तो एक स्मार्ट स्कूल नहीं मिलेगा। शिक्षा का स्तर इतना गिर गया है। शिक्षा का स्तर ही जब बढ़ेगा तभी स्किल आएगा और तरक्की करेगा। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद स्किल के लिए पढ़ाई होनी चाहिए। जो बेरोज़गार नहीं रहे बच्चे, कितना नौकरी होगा? बिहार सरकार कितना नौकरी दे पाएगी? अगर जितना नौकरी होता है उससे 10 गुना बच्चे हर साल बेरोज़गार होकर स्कूल के फैक्ट्री से निकलते हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 14 लाख 15 लाख बच्चे इंटर में एग्ज़ाम देते हैं और मैट्रिक में देते हैं। कितना प्रतिशत बच्चे को नौकरी होगा? इसीलिए सरकार को भी चाहिए कि विद्यालय में ही स्किल की व्यवस्था हो। जिस लड़के में जैसी प्रतिभावना रहेगा उस हिसाब से वो अपना स्किल ढूंढ लेगा। और पूंजी की व्यवस्था हो। अगर जब तक पूंजी नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं कर पाएगा। कम से कम शिक्षा के साथ साथ रोज़गार की भी बात हो, पूंजी हो। यहाँ पूंजी की तो कोई चर्चा ही नहीं करता है। सिर्फ नौकरी नौकरी नौकरी। कहाँ से आएगा इतना नौकरी? और सरकार 10 लाख नौकरी हम देंगे, कितना को दे पाए आज तक? जब से आज़ादी हुआ है तब से बिहार में 26 लाख लोगों को ही नौकरी मिला है, लेकिन बेरोज़गारी दर वैसा का वैसा ही है। 14-15 लाख की आबादी में क्या होगा? इसीलिए स्किल की व्यवस्था होनी चाहिए और पूंजी की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी बदलेगा बिहार। बीच में 90 के बाद तो बिहार की दुर्दशा ही हो गया था। अगर बिहार में शिक्षा की अगर कुछ मापदंड सही भी हुआ तो वो माननीय नीतीश कुमार जी की वजह से हुआ। लेकिन सही है, पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में स्किल की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे बच्चे अगर नौकरी नहीं लगा तो कम से कम व्यापार तो करेंगे, कुछ सौ रोज़गार तो करेंगे। उसकी व्यवस्था होनी चाहिए।